Hello students, welcome back. I am Nitika from HT class. Exercise 7.1 question number 6. Name the type of quadrilateral formed if any by the following point and give reason for your answer. यहाँ पर ये पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, आपने ये बताना है कि कौन से तरह का ये क्वाड्रिलेटरल बनाता है। क्वाड्रिलेटरल यानी जिसके क्या होते हैं, 4 साइड्स होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। अब 4 साइड्स क्या हैं, कौन कौन से होते हैं, एक रेक्टेंगल का हो गया आपके पास, ठीक है, रेक्टेंगल में भी क्या होते हैं, 4 साइड होते हैं। दूसरा स्क्वायर होता है, उसमें भी 4 साइड होते हैं। रोम्बस हो गया, उसमें भी 4 साइड होते हैं। पैरेललोग्राम हो गया, उसमें भी 4 साइड्स होते हैं। अब आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि कौन सा रेक्टेंगल है, कौन सा रोम्बस है और कौन सा वो है। अगर यहाँ पर अपोजिट साइड्स आर इक्वल हो गए तो वो रेक्टेंगल हो गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स आर इक्वल है ना, अपोजिट साइड्स इसके भी क्या है, इक्वल होते हैं। तो रेक्टेंगल का कंडीशन क्या होगा, ये ध्यान रखना कि उसका जो डायगोनल है ना वो भी इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल है तो वो रेक्टेंगल है, डायगोनल इक्वल नहीं है तो वो रेक्टेंगल नहीं है, वो पैरेललोग्राम है। उसी तरह स्क्वायर में भी अगर डायगोनल इक्वल है तो वो स्क्वायर है, अगर नहीं इक्वल है तो वो रोम्बस है। इसलिए क्योंकि ये क्या बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं स्क्वायर, और रोम्बस और पैरेललोग्राम 90 डिग्री नहीं बनाते हैं, तो ये ध्यान रखना आपने। ठीक, तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो लिखेंगे पॉइंट्स इसके। ठीक, तो पॉइंट हमारा क्या है, -1 -2 1 0 -1 2 एंड 3 0। तो इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, इनके पॉइंट्स के नाम ले लो, क्योंकि जब तक आप नाम नहीं लिखोगे तो आप इससे सॉल्व कैसे करोगे, है ना। तो ए बी सी डी जो है हमने इसका पॉइंट्स ले लिया क्वाड्रिलेटरल का। तो पहले हम लिखेंगे ए बी, जहां पर पहला पॉइंट है इसका जो है हमने x1 ले लिया और इसको क्या ले लिया, y1 ले लिया। y1 हो गया हमारा। उसी तरह ये जो है, ये 1 जो है वो x2 और 0 जो है वो क्या हो गया आपका, y2 हो गया। क्लियर। अब इनको डिस्टेंस फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। ठीक, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस ऑफ -1 प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आपको सर ने फॉर्मूला लिख दिया, आप उससे देख सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 + 1 होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब 1 + 1 क्या होता है, 2 + 4 यानी 4 + 4 √8 हो गया हमारा। अब BC ले लो, BC भी हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है, उसमें B के कोऑर्डिनेट्स लिख दो, C के कोऑर्डिनेट्स लिख दो। ठीक, तो BC = -1 प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर, ये कैसे आया समझ आप, -1 x2 - x1 y2 - y1, तो -1 - 2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आया 4 + 4 8 √8 आ गया। इसमें भी √8 है, √8 है, यानी AB और BC दोनों तो इक्वल हो गए। अब हमने देखना है CA CD और DA क्या इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पर C के कोऑर्डिनेट्स और D के कोऑर्डिनेट्स हमने लिख लिया। x1 जो है -1 हो गया, यहाँ पर x2 जो हो गया वो -3, तो -3 माइनस ऑफ -1 हो गया और 0 - 2 फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक, तो ये दोनों को पुट करा। अब सॉल्व करो इसे, तो -3 + 1। ध्यान देना ये जो साइन है ना ये ब्रैकेट में लिखोगे, यहीं पर गड़बड़ हो जाता है कि आपने माइनस और माइनस आप डायरेक्ट लिख देते हो। कुछ की आदत होती है कि हमें पता है हम फटाफट लिख देते हैं, प्लस लिख देते हैं, बिल्कुल भी नहीं है। पहले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, उसके बाद एक स्टेप और कर लो। ये एक स्टेप करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, जबकि स्किप करना नुकसानदायक रहेगा। क्यों, कभी कभी गलती हो जाती है, तो ये स्टेप आपको जरूर करना है। फिर उसका ये करो, ठीक है, फिर सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर हमें क्या मिला, √8 मिल गया। उसी तरह DA भी लिख दो। ठीक, इनको भी हमने सॉल्व कर देना है। यहाँ पर D के जो पॉइंट्स है ये सारे लिख दो, -1 माइनस और -3 और -2 0। ठीक, सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर भी वही मिला। ठीक, यहाँ पे क्या मिला, 3 - 1 2, इसके दोनों को माइनस करेंगे तो कितना मिला, 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी -2 का होल स्क्वायर, तो 4 + 4 8। तो इसका मतलब ये CD और DA भी इक्वल हो गया, और AB BC CD DA सारे इक्वल हैं। क्यों, क्योंकि तीनों चारों की साइड क्या है, √8 है। अब डायगोनल प्रूव करके देखना है ना, कि डायगोनल भी इक्वल है या नहीं है। अगर डायगोनल इक्वल है तो स्क्वायर है, नहीं इक्वल है तो वो रोम्बस है। ठीक, तो डायगोनल की वैल्यू पुट करोगे। डायगोनल कैसे बनेगा, अगर मेरे पास एक रेक्टेंगल है ABCD, अगर हमने उसका नाम दिया है क्या है, ABCD, ये समझाने के लिए है, आपको वहां बनाने की जरूरत नहीं है। तो डायगोनल क्या होगा, A और C, B और D। तो आपको और क्या निकालना है, AC निकालेंगे और BD लिखेंगे। तो -1 माइनस ऑफ -1, ठीक, 2 माइनस ऑफ -2, तो -1 + 1 और 2 + 2, तो यह कितना है, 16 हो गया। 4 स्क्वायर यानी 16, √16 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास,
यहाँ में रूट हमारा रूट 16 और 16 इज इक्वल टू 4 हो गया आपका। ठीक, वहीं पर BD निकालेंगे, BD में वैल्यू पुट करेंगे 4 स्क्वायर यानी 16 जो कि 4 के बराबर। तो क्या AC और BD इक्वल है? यस। तो चारों साइड भी इक्वल है, साथ में उसका डायगोनल भी इक्वल है, तो हेंस ABCD इज अ स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में आएंगे हम, उसमें देखेंगे, चेक करेंगे, सेम उसी तरह ABCD लिखेंगे, पॉइंट्स जो है वो लिखेंगे बस। अब AB लिखा लेंगे, फिर BC निकालेंगे, फिर CD निकालेंगे, फिर DA निकालेंगे। पॉइंट्स ऐसे ही लिखोगे जैसे आपके हैं। ठीक, x1 y1 x2 y2 3 माइनस ऑफ -3। बिल्कुल ध्यान से एक एक स्टेप आप करोगे, स्टेप्स के मार्क्स भी हैं और स्टेप यहाँ पर मिस्टेक नहीं करोगे, यूजुअली यही मिस्टेक्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 माइनस ऑफ -3 ब्रैकेट में डालोगे, फिर ये दोनों 3 को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। 1 - 5, ठीक, -4 एंड 3 + 3। स्टेप फालतू लिख देना लेकिन छोड़ना मत और डायरेक्ट मत करना। तो 6 स्क्वायर + 4 स्क्वायर हो गया यानी -4 स्क्वायर हो गया, 16 हो गया। 36 + 16 52 हो गया। अब उसी तरह BC निकालेंगे, 0 - 3 एंड 3 - 1। ठीक, तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना मिला हमें? 9 + 4 13। तो ये दोनों इक्वल नहीं है यानी AB इज नॉट इक्वल टू। तो CD अब लिखेंगे क्योंकि पहले हमने BC निकाल लिया। अब यहाँ पर 0 3 -1 4। ठीक, वैल्यू पुट करेंगे, -1, -1 -0 -4 -3। ठीक है, अब ये वैल्यू पुट कर दी इसमें और हमें मिल गया रूट 50। तो क्या ये इक्वल है पुराने हमने जो निकाला था AB और BC से? AB हमारा आया था रूट 52 और जो BC आया था वो हमारा आया था रूट 30। तो ये इक्वल नहीं है। चलो CD भी इक्वल नहीं है। DA निकालेंगे। ठीक है, DA की वैल्यू पुट करो तो हमें मिल जाएगा। यहाँ पर भी, यहाँ डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आपको तरीका पता चल गया कैसे करना है। ठीक, तो -2 + 9 का होल स्क्वायर, 4 + 81 85। तो ये भी इक्वल नहीं है। AB रूट 52, BC रूट 13, CD रूट 50, DA रूट 85। तो चारों की चारों इक्वल नहीं है, तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं बना रहा है। तो क्या लिखोगे? AB नॉट इक्वल टू BC, नॉट इक्वल टू CD, नॉट इक्वल टू DA। तो हेंस AB इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? 4 5 7 6 4 3 1 2। यहाँ पर भी सेम वही ABCD इज आर द पॉइंट ऑन द क्वाड्रिलेटरल। ठीक, अब AB निकालेंगे, 7 - 4 6 - 5 यानी 3 का होल स्क्वायर और 1 का होल स्क्वायर। फिर सॉल्व करो, 9 + 1 रूट 10। BC x1 7 y1 6 x2 4 y2 3। तो सॉल्व करो, 4 - 7 का होल स्क्वायर और 3 - 6। तो यहाँ पर आ गया रूट 18। तो ये दोनों तो इक्वल नहीं हुए आपके। ठीक, अब हम देखते हैं CD। CD की वैल्यू करो, 1 - 4 का होल स्क्वायर + 2 - 3 का होल स्क्वायर। तो आपका आ गया 9 + 1 रूट 10 यानी कि हमारा AB और CD दोनों क्या है? इक्वल है। उसी तरह DA जो है उसकी वैल्यू आ गई रूट 18। तो यहाँ पर क्या हुआ? हमारा दो पॉइंट जो है यानी दो साइड जो है वो इक्वल है और अपोजिट साइड, मतलब दो साइड इसके इक्वल है और दो साइड दूसरे अपोजिट साइड के इक्वल है। यानी अगर मान लो ABCD यानी एक स्क्वायर के, नॉट स्क्वायर, एक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स क्या है? इक्वल है और ये वाला जो साइड है ये भी आपका इक्वल है। हेंस इट फॉर्म अ, क्या बनाता है? रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम। लेकिन इसे स्क्वायर कैसे बनाया जाएगा? अगर आप इसमें डायगोनल को इक्वल प्रूव कर दो। तो अब हमें क्या प्रूव करना है? AC और BD। तो AC कितना है? सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आया AC 4 यानी 2 और BD जो है वो आया हमारा 52 यानी ये दोनों वैल्यू क्या है? बिल्कुल ही डिफरेंट है। यानी AC इज नॉट इक्वल टू BD। तो ये तो रेक्टेंगल नहीं बना रहा है, लेकिन क्या बना रहा है? ये पैरेललोग्राम। तो हेंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर हो गया। आपने बस ये ध्यान रखना है कि जो चीज दी हुई है आपको उसको अच्छी तरह से लिखना है और उसे समझना है, क्योंकि हम ऐसे कुछ भी कर देंगे तो हमारी मिस्टेक्स इसमें हो जाती है। यहाँ कुछ भी ज्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको कैलकुलेशन करना है और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही आप ये कर पाओगे। ठीक है, बहुत आसान है। आई होप आपको क्लियर हो गया। कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।